का जो ये धरना है आप लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर इसका बाद आप लोगों का वो गैप क्यों रहा वो पहले बताइए, और आज आप लोग फिर शुरू कर रहे हैं। फिर आपने आपका स्पीच में काफी सारा बातें कहा है जैसे कि मेयर भी पब्लिक से होना चाहिए, वो किस तरह से होगा, क्योंकि रिसेंटली ही मेयर का इलेक्शन भी हुआ है। पिछले 6 तारीख नवंबर से लेके 8 तारीख नवंबर तक 2025 में हमने ये जैन को शुरू किया था और ये पेज 1 ही सबसे किया था, लेकिन हमें 3 दिन का परमिशन मिला। उसका बाद देखा है कि जो पंचायत इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, तो हम लोगों ने इस बीच में अपना काम किया, ऑफिशियल का काम, और फिर से ये जो हमको ज़रूरत पड़ गया कि सेकेंड फेज का हमने धरना शुरू करना पड़ा, पब्लिक रैली करना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार इधर में ख़त्म नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस के लिए हम लोग इधर में आज मांगने के लिए हम लोग बैठा हुआ है। आप लोग का जो ये डिमांड है, आपने स्पीच में खुद भी कहा है कि पीएम ऑफिस में भी आप लोगों ने कई बार लेटर सबमिट किया है, लेकिन वहाँ से ही कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप लोग का ये भेजने वाला कितना आप लोग को इफेक्टिव होगा लग रहा है, क्योंकि आप लोग का फेज वाइज चलते ही जा रहे हैं। जी, ये सरकार को क्या नाम रखूं मैं तो पता नहीं। बेरा सरकार बोलेगा ना, गूंगा सरकार बोलेगा ना, अंधा सरकार बोलेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ऐसे उम्मीद था कि ये एक शक्तिशाली सरकार होगा, भारत का सरकार और सारा इंटरनेशनल का जो कम्युनिटी का भी एक अच्छा सरकार होगा बोल के हम उम्मीद था। लेकिन देखा गया है कि भ्रष्टाचार का खिलाफ में जो भी हम लोग आवाज़ करता है उसका सरकार लोग अंधा हो जाता है और बेरा हो जाता है, कान सुनता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं उन लोग उसको क्या फिक्सिंग करके रखा है। जैसे हमने बोला है कि पिछले जो 2007 से लेके ये मुद्दा को लेके आज तक 2026 तक ये मुहिम को छेड़ रहा है, लेकिन ये सरकार का तरफ से कोई आवाज़ तो नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को लेके हम 2015 में भी उसका ऑफिस में डेलीगेशन किया है और बीच में भी हम लोग बहुत चीज़ें इस इशू को लेके डेलीगेशन किया, लेकिन सरकार ने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से आज तक हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये है सरकार का रिजल्ट जो अभी तक। ये अरुणाचल में बोलो, जो इंडिया में बोलो, ये सिंडिकेट करप्शन हो रहा है। सिंडिकेट मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप पुलिस ऑफिसर है, आप सीबीआई है, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, आप जो पिटिशनर है, सब मिली भगत करके मैंने जो करप्शन चल रहा है इसको बोलता है सिंडिकेट करप्शन। उसी में देखिए किरण रिजिजू ने, आपने बोला किरण रिजिजू ने, हम भी सुना है कि 42,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार ने फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे के लिए सैंक्शन किया, जो बॉर्डर लाइन के लिए, जो कि एक डिफेंस का रोड होगा कंट्री का सेफ के लिए, अरुणाचल का सेफ गार्ड के लिए। लेकिन अभी देखा है तो पता नहीं उन लोग का सरकार का अंदर में कुछ होच चल रहा है कि पता नहीं। जो किरण रिजिजू का सपना को अरुणाचल सरकार ने सपना को पूरा करने नहीं देता, कि अरुणाचल का सपना को भारत सरकार ने करने नहीं दे, पता नहीं उन लोग का बीच में क्या है। तो अरुणाचल सरकार अगर फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे को सही ढंग से करना है तो करप्शन इशू कैसे अभी सोशल मीडिया में आ गया। अरेस्ट चल रहा है, DLRSO को अरेस्ट चल रहा है, ये जो DFDO को अरेस्ट चल रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बहुत लोग भ्रष्टाचार का ब्रोकर लोग को अरेस्ट कर रहा है। ये क्या है? ये तो बीजेपी सरकार को तुम्हें अभी हम लोग का पब्लिक का विश्वास कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका है। हमारा सपना था कि देश उन्नति होना चाहिए, अरुणाचल का रास्ता उन्नति होना चाहिए, पब्लिक इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इधर अच्छा होना चाहिए, हर गली में हर सेक्टर में इधर अच्छा होना चाहिए बोल के हमारा वही उम्मीद था। लेकिन अभी देखा है सब लोग बोलता है डायनामिक लीडर, यंगेस्ट लीडर, रिचेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। और रिचेस्ट लीडर क्यों नहीं होगा वो, जबकि सारा अरुणाचल का कंटेक्ट को वो खुद लेके काम कर रहा है। रिचेस्ट नहीं होगा ये तो। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. वर्ल्ड का होना चाहिए। अभी तो सिर्फ इंडिया का हो रहा है ना, वर्ल्ड का होना चाहिए। हमारा मांग ये है कि आप ठेकेदार बनो ना, आप ठेकेदार बनिए। आप नहीं बनने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर बैठ के आप ठेकेदार मत बनिए, हमारा इतना ही मांग। और जनता उसको समझना जरूरी है, जनता नहीं समझ रहा है, जनता समझना जरूरी है। उसमें गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस से गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइन है कि मुख्यमंत्री का परिवार, मुख्यमंत्री का जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, MP MLA जितना भी पीपल्स
रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोग को ऐसे मना है। लेकिन इधर में हमारे मुख्यमंत्री ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूछ रहा है, सरकार कोर्ट को पूछ रहा है, मुख्यमंत्री का कौन सा संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री का परिवार काम नहीं कर सकता, वो खुद पूछ रहा है। तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, आप ठेकेदार बन जाए, चीफ कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री पद में बैठ के ये नहीं कर सकता है, ये हमारा। अभी युवा दिल टूट चुका है, किसलिए टूट चुका है? जो भी भ्रष्टाचार का आवाज जो पुकारेगा इधर में, उन लोग को आपू आपा एक का नाम से उन लोग को अंदर में कर देता है। They have been put behind the bar so many times by misusing the Apu Apa Act here. Therefore, youth का हाथ है, youth भी माने ये डिस्करेज हो गया इधर में। और आपू आपा एक्ट को मिसयूज इसलिए कर रहा है, आपू आपा एक्ट को इसलिए बनाया था जो टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट लोग के लिए, जो हमारा एक्सटॉर्शन करता है, हमारा जो डेवलपमेंट को जो गन पॉइंट में दिखाता है, किसी को कितने उन लोगों के लिए आपू आपा एक्ट को बनाया गया। लेकिन इसमें हमारा सोशल एक्टिविस्ट का ऊपर में लागू कर रहा है, ये तो कौन सा सही है? और ये लो तो अभी नहीं चलना चाहिए। हम तो ये लो को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, हम तो ये लो को नहीं मानते हैं। हमारा पेज 1 का डिमांड था कम से कम 1 महीना, हम लोग को सिर्फ 3 दिन दिया। हमारा जो मकसद है, सरकार को भी हम लोग को बोलने के लिए मौका नहीं दे। 3 दिन में हम लोग सारा चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग का 1 महीना का टारगेट था, हम लोग को सिर्फ 3 दिन दिया। अभी देखेगा 3 दिन हम लोग को आज का बाद हम लोग को देगा कि नहीं देगा पता नहीं, उसका बाद फिर आप अपना कदम उठा ले। ये जितना अभी बात हुआ करप्शन का बारे बात हुआ, आप लोग का यहाँ में जमना में और भी है जस्टिस फॉर लेफ्ट, उसका विषय में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि फैमिली का तरफ से कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जो आप लोग का मांग में आ ना। पहले हमारा ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने इस चीज़ को उठाया था, और उठाने के बाद कोई सोशल एक्टिविस्ट ने अभी इनएक्टिव में रह गया। लेकिन हम लोग तो अभी इनएक्टिव में नहीं रहा, हम लोग एक्टिव में रहा। इसलिए सोशल एक्टिविस्ट जिसको भी पहले भी बोलो बाद में भी बोलो, हम लोग एक ही है, कोई ना कोई उसको आवाज़ करना चाहिए। और हम अभी भी आवाज़ करते हैं कि तुम्हें गंगा का जो इशू है उसको सीबीआई जांच देना चाहिए। नॉट ओनली तुम्हें गंगा, लेट कालिको पोल का जो 60 पेज इधर में जो लिख के रखा है, 60 पेज हमारा पास में अभी, उसका भी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। TG रिंपोची का इंक्वायरी नहीं हुआ। और ये जो ये जो क्या बोलता है मुरंग फिंच का डेथ का माइस्टेरस डेथ का भी इंक्वायरी नहीं हुआ। ये कौन सा नियम है? जब मरेगा इधर में अरुणाचल में एक देखिए, जनता को मैं बता रहा, मिस्टर मरेगा माइकी को MLA बनाएगा, मिस्टर मरेगा माइकी को MLA बनाएगा। हो सकता है कल अपना माइकी ही मिस्टर को मार देगा, ऐसे होगा। तो इसमें अभी मरने का MLA बनने का वो सपना चल रहा है। इसीलिए आप लोग भी होशियार में बैठिए। हाँ, मर्द MLA लोग, आप लोग मंत्री लोग भी, आप लोग होशियार में अपना से बैठिए। कल आपका ऐसा नहीं हो जाए कि आपका मिसेज आपका कुर्सी को छीन ले। अभी ऐसे हो रहा है, कल्चर ऐसे हो रहा है, मिस्टर मरना है हम MLA मिलेंगे, इस टाइप का कल्चर हो रहा है। अनकॉन्टेस्ट अगर ऐसा देता भी है तो इलेक्ट मैंने ये करने दीजिए, इलेक्ट ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने दीजिए। लेकिन इसमें जब मरेगा मोटा माइकी को अनकॉन्टेस्ट, और जो भी नॉमिनेशन करने आएगा उसको मुंह में बंद कर देता है। ये क्या है? देखो डेमोक्रेसी नहीं हुआ ना, वो तो ऑटोक्रेसी हो गया। चाइना का रूल ही लागू हो रहा है, इंडिया का रूल है ही नहीं इधर में। इसलिए देखिए हम जो बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है, लेट जम्बेटासी मर गया, मिसेज अपॉइंट, लेट कालिको पोल मर गया, उसका मेन अपॉइंट, ये जो तदक दौलम मर गया, उसका मिसेज अपॉइंट। ऐसे तो बहुत है ना, दैट कैन बी टेकन एग्जाम्पल। तो ऐसे कल्चर नहीं होना चाहिए। और महिला किसी को बनाइए, उसका ये को मिसेस को ही बनाना बोल के, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।